नमस्ते। डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम जो देश में एक ऐसी बड़ी घटना घटी जिसमें सभी चैनल और सभी यूट्यूब चैनल पे ये खबर दिखाई जा रही है। सब अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। जो मंडी सीट से कंगना रनौत जीतकर सांसद बनी नई नई, वह दिल्ली पहुंच रही थी। जो सांसदों की बैठक थी उसमें अभी 2 दिन पहले की यह घटना है। तो जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो एक सीआईएसएफ की एक महिला जिसका नाम कुलविंदर कौर है, उसने कंगना के ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये घटना क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है, या कोई ये छोटी मोटी घटना है, इसकी कोई याद है वैल्यू इस घटना को नहीं देनी चाहिए। देखिए, बात यह नहीं है कि कंगना के ऊपर उसने हाथ छोड़ा। बात यह है कि वो कारण क्या था जो जिस कारण को लेकर कंगना के ऊपर उसने हाथ छोड़ा और गाली गलौज की, जो हमें अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर दिखाई जा रही है। देखिए, कुलविंदर कौर जो है वो बताती है कि उन्हें जो किसान प्रोटेस्ट था, उनकी माँ उस प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी और कंगना ने एक ट्वीट किया था कि 100 रुपये लेकर के यहाँ पर बैठती है किसान आंदोलन में और खालिस्तानी है। इस बात को लेकर उन्हें गुस्सा था कंगना के ऊपर। तो दोस्तों, क्या इतना मतलब इतना बयान इतना खतरनाक था ये कंगना का कि उसे इतना गुस्सा आया कि वो 1 साल 1.5 साल हो लिया उस घटना को, जब वो प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद में फिर से एनडीए सरकार को बहुमत में मिला। पूरे देश के अंदर एनडीए को 292 सीटें मिल करके वो फिर से सरकार में आ गई। और उस किसान प्रोटेस्ट के बाद में चुनाव हुए, यूपी के अंदर भी हुए, अलग अलग राज्यों में, उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बावजूद भी वो महिला जो सीएसएफ में है, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, और सीएसएफ का मतलब होता है वो सुरक्षा देने का काम जो करती है, और एयरपोर्ट जैसी एक ऐसी संस्था में वो काम कर रही थी जहां पर वे लोगों की सुरक्षा करने का काम कर रही थी। मगर उसके बावजूद भी उसी बात को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, जिसमें उन्होंने मुंह की खाई और किसान आंदोलन का कोई प्रभाव राजनीति पर नहीं पड़ा, उसके बावजूद भी उसी बात को लेकर के एक निर्वाचित सांसद के साथ में अभद्रता करते हुए हाथ छोड़ना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। अगर उस समय उस महिला के पास कोई वेपन होता तो वह हो सकता है कंगना को गोली भी मार सकती थी, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा इस प्रकार हो चुका है इंदिरा गांधी के साथ में। जब उसके जो उसके बॉडीगार्ड थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें गोलियां से भून दिया था। और जबकि जो सैन्य बल में होता है, उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है कि उन्हें अपनी पर्सनल चीज़ें अपनी ड्यूटी से अलग रखनी पड़ती है। उसके बावजूद भी अगर वो पर्सनल हो रहा तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। दोस्तों, जिस प्रकार ये घटना घटी, कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत के ऊपर हाथ छोड़ा, इस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर रोष है। और जो कंगना के फॉलोवर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अभिनेत्री भी है कंगना, बहुत अच्छी फिल्में उसने दी है और बहुत लोग उनके फॉलोवर है, इस बात को लेकर उनके फॉलोवर के अंदर भी बहुत बड़ा रोष है और वो बहुत गुस्से में है देश के लोग। और इस गुस्से का नतीजा ये है कि वे कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी है, जो पंजाबी है, और पंजाबियों में सब लोग तो खालिस्तानी नहीं है, कुछ लोग खालिस्तान का समर्थन करते हैं पर कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। मगर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना जा रही कि जो पंजाब के में रहने वाले लोग हैं, जो वे ज़्यादातर लोग खालिस्तानी है। क्योंकि अभी एक खालिस्तानी वहाँ से सांसद बना, जेल के अंदर था, आप सभी जानते होंगे, अमृतपाल को लोगों ने वहाँ से जिता दिया। तो एक संदेश देश के अंदर ये गया कि वो सब लोग खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, और वही लोग किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और वही लोग इस प्रकार की घटना भी कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, जैसे कंगना रनौत के ऊपर हाथ छोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के हित में नहीं है, और पंजाब के लोगों को ये एक संदिग्ध की नज़र से लोग पूरे देश के इसमें देखने वाले हैं। भविष्य में जाकर ये घटना बड़ी हो सकती है अगर इस पर अभी अंकुश नहीं लगा गया। और जो लोग उस प्रकार की भावना रखते हैं, जो खालिस्तान के नाम पर किसान आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और खालिस्तान के नाम पर एक सांसद को जिता कर भेजते हैं, इन पर कार्रवाई करनी बहुत ही आवश्यक है। और इस कानून को भी इस बदलने की आवश्यकता है, जिस कानून के अंतर्गत एक देश का जो बंटवारा करने के काम करने वाला, जो खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल जैसा व्यक्ति देश में चुनाव लड़कर जीत कर पहुंचता है, तो ऐसे कानून को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है देश के अंदर। तो इस पर भी काम होना चाहिए। आप क्या समझते हो दोस्तों? आप अभी हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय दीजिए। और
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। जय श्री राम।